हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज से हम लोग आप लोगों के लिए बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमारा सिंपल सा टारगेट क्या है कि देखिए, अगर आपने डेली, है ना, अगर आप डेली कितने, डेली सपोज आप लोगों ने 20 से 30 क्वेश्चन सोल्व किए, तो आप लोग देखिए आपने एक महीने में लगभग 600 से 900 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसी हिसाब से 12 महीने में आप लोग इतने क्वेश्चंस के हिसाब से कितने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आप लोग कितने कर सकते हो देख लीजिए, आप लोग कम से कम इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, है ना। और यही हम लोगों ने इस चीज़ का नाम रखा है कि हम आप लोगों के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन सोल्व आउट करवाएंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो आप लोगों से जस्ट इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं डेली आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं, जस्ट 20 से 30 क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोगों को वो क्वेश्चंस डेली सोल्व आउट करने हैं, चाहे आप उनका अलग से चाहे रजिस्टर बना सकते हो, चाहे उनका आप रट्टा मारिए, उनका कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ भी करिए। मैं आप लोगों को 10,000 क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा आपके नीट एग्जाम तक। आप लोगों को सिर्फ इतना सा फर्ज है कि 24 घंटे में से डेली आपको 15 से 20 मिनट मेरे लिए निकालनी है और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं। हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे और आपका पूरा सिलेबस अब हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए पहला पर्सन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इसके चार ऑप्शन है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले पर्सन का आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले पर्सन का आंसर होगा सी, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है ना, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी जरूर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, अगर आप लोगों को कोई डाउट आए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, है ना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इनके आंसर बता रहा हूँ, और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आए आप लोग टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये है बायोलॉजी, बायोलॉजी में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की सीरीज करवाऊंगा तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में मैं आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भी। बायोलॉजी का तो आपको सिंपल सा तरीका है कि आप लोगों को एनसीईआरटी टिप पर तैयार करनी है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। चारों ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग। इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इन एनिमल्स, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनिमल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, सी, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इन एनिमल। समझ में आ गया ना, क्योंकि क्या पूछा आप लोगों से, आप लोगों से पूछे इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। आप लोग पढ़िए चारों स्टेटमेंट, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, आप लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का फायदा जब भी, यार आपको क्वेश्चन जब भी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, which two points are known as twin characteristics of growth, which two points are known as twin characteristics of growth। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन पढ़िएगा, इंक्रीज इन मास, सेकंड ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, थर्ड है आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, फोर्थ है आपका रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। है ना, अब आपको ये चार फीचर्स दिए हैं, आपको इन चारों में से कौन कौन से फीचर्स आपके आते हैं, आपको इन लास्ट में जो चार ऑप्शन रखे ए बी सी डी, इसमें देखिए तो आपका ऑप्शन का आंसर इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन जाएगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, डी। कौन कौन से आ गया आपके डी में, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, विच टू पॉइंट्स आर नोन एज ग्रोथ। यही आपके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जाएगा आंसर, पढ़िए ऑप्शन। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जैसे ही वीडियो देख रहे हो, देखिए आप वीडियो देखकर अपने दिमाग में आंसर पहले क्लिक कर सकते हो जब तक मैं आप लोगों को आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पढ़ने में जो टाइम ले रहा हूँ ना, वो जस्ट इस कारण ले रहा हूँ कि ये इस वजह से मैं आप लोगों के लिए देखो टाइम ले रहा हूँ, जिससे आप लोग अपने दिमाग पर थोड़ा सा लोड डाल पाए और अपने आप एक बार आंसर क्लिक कर पाए और सोच पाए, है ना। क्योंकि आगे तो मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी आराम से, लेकिन आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी ना, अगर आप लोग अपने दिमाग पर जोर देंगे और आप लोगों को पता भी लगेगा कि हाँ आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या जाएगा, डी, डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू। क्योंकि देखिए आपका रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो देखिए आपका रिप्रोडक्शन भी है, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस भी है ना। आपका जो लास्ट वाला फोर्थ है, डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज बाय द ह्यूमन्स वर बेस्ड ऑन द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज बाय द ह्यूमन्स वर बेस्ड ऑन दी। ऑप्शन है आपके मॉर्फोलॉजी, क्लोजनेस, यूज और ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, किसके बेस पर था, यूज के बेस पर था, ठीक है ना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज द डार्विन ऑफ 20th century। Who among the following is known as the Darwin of the 20th century? बताइए ऑप्शन देखिए, ये रहे आपके ऑप्शन, थॉमस हंट मॉर्गन, अर्नेस्ट मेयर, जॉर्ज मेंडल और लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 7, अरे आ रहा है क्या समझ में, करिए क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जाएगा अर्नेस्ट मेयर, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना तो आपको आंसर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, है ना। और मैं आपको फिर बोलूँ कि मैं आपके लिए जो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ ना, आप इन क्वेश्चंस को एक थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग in our body is known as, the total sum of all the chemical reactions occurring in our body is known as। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी को पता होगा, मेटाबॉलिज्म, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अब आप लोग एक चीज देखिए, आप लोग एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इसको स्टेटमेंट बेस में लिख लिया, द टोटल सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, हम लोगों ने सीरीज आज से स्टार्ट की है। अगर आपने डेली रेगुलर रहे, आप कंसिस्टेंट रहे, तो आप देखिए डेली अगर हम 20 से 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पूरे एक साल में कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और 24 घंटे में 20 से 30 क्वेश्चन सोल्व करना
मैं कहता हूँ उसको रटना कोई टफ टास्क नहीं है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को करना पड़ेगा। एक दिन जब आप करेंगे आपको लग सकता है कि यार आज तो बोर होगी, लेकिन यार आपको अपनी सारी चीज़ें साइड करनी है, पढ़ाई को साइड नहीं करना, और ये जो टारगेट आप लोगों ने सोचा है ना, इसको आपको कंटिन्यू करना है। पूरे साल की मेहनत का फल आप लोगों को एग्जाम के रिजल्ट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों के लिए करेक्ट है, बताइए, पढ़िए। इट इज द सम ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम। नहीं भाई, ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। Next question. Which of the following are unique features of living organism? Which of the following are unique features of living organism? के लिए कौन से यूनिक फीचर्स है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन। देखिए ये सारे ही यूनिक फीचर्स है। देखिए अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है यहाँ पर ऑप्शन, उसके बाद हम सोचते, कभी आप लोग सोच लो कि सर नहीं और कोई सभी, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी, और अबव वाले जो आंसर है सारे मैचिंग है ना, ऑलरेडी आपको सारे मेंशन करके एनसीईआरटी में। मैं आपको कुछ, देखिए ऐसा कई बार ऐसा होता है, मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मोर करेक्ट, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा वो चूज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर चारों ऑप्शन गलत होते हैं ना, चारों ऑप्शंस गलत होते हैं, और जहां पर चारों ऑप्शन गलत होते हैं तो वहां पर हमें फिर वो ऑप्शन करेक्ट कर, वो मतलब चूज करना होता है जहां पर जो उनका सबसे ज्यादा गलत होगा। हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 पढ़िए। Which of the following factors exclusively affect reproduction in seasonal breeders, both plant and animal? चलिए बताइए आंसर। Which of the following factor exclusively affect reproduction in seasonal breeders, both plant and animals? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा, फोटो पीरियड। ठीक है ना, ये फैक्टर आपका एक्सक्लूसिवली इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए जल्दी से। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। ट्रू स्पीसीज आर, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रू स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ जाएगा,
ट्रू स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो उनको क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में टाइम लगाया करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बायोलॉजी में तो सिंपल है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। Two plant can be conclusively said to belong to the same species if they two plant can be conclusively said to belong to the same species if they। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर क्या जाएगा? बी, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। अरे आई ना बात समझ में? भाई बात समझ में आ गई क्या? आगे चले, चलिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। In angiosperm, characters of flowers are used in classification because in angiosperm characters of flowers are used in classification because। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या जाएगा? फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, फ्लावर्स आर लार्ज, कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्व। आंसर जाएगा आपका सी 15 का। फ्लावर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या जाएगा? पढ़िए ऑप्शन। जेनिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर वेयर एज स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर। सही बात है, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक, साइंटिफिक नेम व्हेन हैंडरिटन शुड बी अंडरलाइन। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 के चारों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं ना, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िएगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को ऑलरेडी कैप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। साथ ही साथ सारे लेक्चर्स आएंगे, केमिस्ट्री के भी आएंगे, आप लोगों के रेस्पॉन्स के ऊपर चीज़ें डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या जाएगा आपका आंसर? वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टमैटिक्स रिफर टू द। क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू द। क्वेश्चन नंबर 18, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है ना। 19, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द फिल इन द ब्लैंक्स इज कैपिटलाइज। क्वेश्चन नंबर, अभी ऊपर भी गया था, देखिए इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द जीनस इज कैपिटलाइज। देखिए ऊपर भी चलेंगे आप, इसी वजह से कहते हैं जब आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपके कई बार क्वेश्चन सेम आते हैं, रिपीट होते हैं और वो सोल्व आउट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ ऊपर लिखा हुआ था, जरा देखिए, जेनिक नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। ठीक है ना भाई, यही तो करा हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना। चलिए 20 करिए। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट fill in the blanks and fill in the blanks are mutually exclusive events। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या जाएगा आपका आंसर? सी जाएगा। 21, सेल डिवीजन अकर्स फिल इन द ब्लैंक्स इन प्लांट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या जाएगा? सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स एंड
only up to a certain age in animals. चलिए भाई, ICBN stand for 22. ICBN stand for International Code of Botanical Nomenclature. ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. 23. Which one of the following statement is are correct about biodiversity? Which one of the following statement is are correct about biodiversity? क्या जाएगा आंसर? पढ़िए. It is the occurrence of varied type of organism on earth. Each different kind of plant, animal or organism represent a species. The number of species that are known and described in between 1.7 से 1.8 million. इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, all of the above. Next question. In biosystematics, the basis of classification is. In biosystematics, the basis of classification is 24 का आंसर क्या जाएगा? Evolutionary history considering various parameter from different field of studies. Evolutionary history considering various parameters from different field of studies. 25. भाई क्लास रेगुलर करते रहना. कई बार ऐसा भी हो सकता है हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड ना करा पाए किसी भी रीजन से, है ना. लेकिन अगर आपने क्लास करी है तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा. आप अपने रजिस्टर में क्वेश्चंस लिख सकते हो. बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए इस सीरीज में. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. 25 का आंसर क्या जाएगा? टैक्सोनोमी. चलिए 26. Which of the following is not a taxon but a category? Which of the following? 6 का आंसर क्या जाएगा? डिवीजन. ये आपका कोई टैक्सोन नहीं है, ये आपकी क्या है? कैटेगरी है. चलिए 27. Which of the following taxas are not used by botanists? 27 का आंसर क्या जाएगा? Phylum and subspecies. Which of the following taxa are not used by botanists? Phylum and subspecies. चलो आगे 28. 30 तक करेंगे इस वाले लेक्चर में और 30 क्वेश्चंस की सीरीज अगले में, और उससे अगले में फिर आपके 14 क्वेश्चंस आएंगे और उससे अगले में आपके 4 एक्सरसाइज हो करेंगे. मतलब इस वाले चैप्टर के बाद में दूसरे क्वेश्चंस का सेट लेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम बाद लेंगे. अभी सीक्वेंस में चलेंगे 100 क्वेश्चंस के करीब का सेट लेकर. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन टैक्सोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन टैक्सोन? 28 का आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरिया. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन टैक्सोन? आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरिया. बायोलॉजी के लिए आप लोगों को बताया एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, या हमारे जो एक्सक्लूसिवली नोट्स हैं हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स पढ़ लीजिएगा. हम लोग अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग हमारे नोट्स ले सकते हो. उनको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी जंप करें आप लोगों को, वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. और केमिस्ट्री की तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको खुद एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर केमिस्ट्री के, है ना. मार्क द ओड वन इन द फॉलोइंग. 29. मार्क द ओड वन इन द फॉलोइंग. 29 का आंसर क्या जाएगा? टैक्सोन. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का. चूज द करेक्ट अरेंजमेंट. 30 का बताइए. थर्टी का आंसर ठीक है बी जाएगा. क्लास, कोड, फैमिली, जीनस. आज हम इस वाले लेक्चर को यहीं पर रखते हैं दोस्तों. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. लेक्चर सारे देखते रहना, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को हम पीडीएफ प्रोवाइड ना करा पाए. आपका भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा 2-3 लेक्चर्स में. शॉर्ट लेक्चर रखेंगे जिससे आप लोगों को 15-20-25 मिनट में क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाए और सीरीज लाने का
सकता था मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता है ना, लेकिन कई बार बच्चे पीडीएफ सोल्व नहीं कर पा सकते, करते नहीं है, मतलब कई बार बच्चे आलकस में। लेकिन वीडियो फॉर्म में आप देखेंगे और आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एटलीस्ट जब आप क्लास में आएंगे, ठीक है। और आप जो बच्चे एवरेज है ना, वो इन क्वेश्चंस को थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरीके से करने से क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, और जब आप डेली करेंगे ना, मैं आपको हर क्लास में यही चीज़ याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। डेली 20 से 30 क्वेश्चन सोल्व किए तो महीने में 600 से 900 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और पूरे 12 महीने में आपने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए दोस्त? 7200 से 10,800 प्लस क्वेश्चन है ना। मैं आपको 10,000 क्वेश्चन की प्लस की वो गारंटी दे रहा हूँ कि मैं सीरीज करवा दूंगा आप लोगों को। और देखिए, कोई भी बुक, कोई सी भी बुक आप मार्केट में उठा लीजिएगा, कोई सी भी बुक में 5,000 से 6,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं आता, और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इन क्वालिटी क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर टाइम वेस्ट करना हो तो करने को तो चाहे 1 लाख या 2 लाख क्वेश्चंस कर लीजिएगा, लेकिन वो आपके काम नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रेगुलरिटी बेसिस पर जो चीज़ आपको बताइए वो करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।